चलिए आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का एक नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, नीचे इस टाइप का 5 मैथ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 मैथ होगा। हम एक ही मैथ को लिखें, अभी एक बना देंगे फिर दूसरा लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे जो लिखा हुआ है उसका मान निकालना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं इस टाइप का, बिल्कुल इजी है। फिर सोचिए कि थ्योरी पढ़ा करके एक्सरसाइज भी पढ़ा देते हैं और सभी एक्सरसाइज पढ़ा देंगे। जब एक्सरसाइज हो जाएगा, जब पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे तो फिर बोर्ड मॉडल का तैयारी कराएंगे हम। ठीक है, तो पहला नंबर का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के एक बार सेम लिखना चाहिए पूरा क्वेश्चन को, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, साइन। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब हल। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम टेबल। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस नहीं है तो इंटू है, क्या है इंटू कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है, जाके आप लोग टेबल में देखिए, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस देंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर यहाँ बीच में प्लस माइनस नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा, यानी गुना होगा। कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान है होता है 1/2। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, इतना ही मान होता है। अब देखिए इक्वल, अब देखिए ये दोनों टर्म गुना में है, √3 गुना √3, ऊपर में √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना होता है पता है, 3 होता है। ठीक है, फिर नीचे में 2 गुना 2, तो क्या होता है 4। फिर यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। ठीक है, 1 गुना 1 1 होगा, 2 गुना 2 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 3 + 1 होगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 3 और 1 4/4। अब 4 भागा 4 देंगे या काटेंगे तो कितना होगा, 1, तो बराबर 1 आंसर। ठीक है, ये हो गया मैथ। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब 2 नंबर में क्या है क्वेश्चन, यानी 1 का 2, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, यानी मान निकालना है। तो सॉल्यूशन लिख के एक बार पूरे जैसा है वैसा लिख देंगे। तो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 अच्छा 2 और 10 के बीच में क्या है, प्लस माइनस नहीं है तो इंटू होगा। अब 10 45 डिग्री का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर कोस 30 का मान होता है, √3/2, लेकिन क्या स्क्वायर, तो क्या देंगे स्क्वायर देंगे। फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 पर स्क्वायर क्या होगा, 1 गुना 2 तो क्या होगा 2। फिर यहाँ पर प्लस √3 पर स्क्वायर, तो √3 गुना √3 3, 2 पर भी स्क्वायर है तो 4 माइनस, फिर यहाँ पर 3/4 होगा, सेम है। अच्छा एक प्लस में एक माइनस में, तो ये और ये कैंसिल, एक प्लस माइनस कैंसिल, यानी कैंसिल होकर 0 बचेगा। और यहाँ पर प्लस क्या है 2 है, तो यही 2 होगा आंसर। ठीक है, ये भी कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। चलिए अब हम लोग 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो सेम लिख देंगे एक बार। ठीक है, तो सॉल्यूशन देने के बाद, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये जैसा क्वेश्चन है एक बार लिख देना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोस 45 डिग्री, कोस यानी कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर प्लस
कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/, हो जाएगा। तो कोसेक 30 का मान होता है 2, ठीक है। अब देखिए बराबर देते हैं, ये तो मेन बट्टे है 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे में √3 है, अब √3 सेम है तो 2 प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 2 गुना √3 हो जाएगा, 2√3, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो हो जाएगा सबसे पहला बात कि ऊपर वाला जो बट्टे है 1/, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 देखिए 2 प्लस में है और प्लस में 2√3 है, तो पहले इसको लिख देते हैं, डिजिट को, ये डिजिट को लिख देते हैं, फिर प्लस 2 को लिख देते हैं, ठीक है। और बट्टे में क्या है, √3 है। अब देखिए ऊपर वाला एक बट्टे यहाँ पर है, तो ऊपर वाला बट्टे सेम कर देते हैं 1/√2, ये बट्टे को हटाएंगे, इठो बट्टे को, तो गुना में चेंज करेंगे, और नीचे ये √3 है तो ऊपर √3 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये बट्टे में हो जाएगा 2√3 + 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, √3 गुना 1 तो क्या होगा, √3, और बट्टे में हो जाएगा √2 गुना, अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 + 2 को तो ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये 2 से गुना करो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, इठो का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेज में चलते हैं हम। जैसा कि देखिए आप लोग, ये पेज हो गया, ये दूसरा पेज में चलते हैं। तो हो गया क्वेश्चन क्या, √3 यानी इक्वल √3 अपॉन √2 इंटू 2 ब्रैकेट √3 + 1, ये आया। अब यहाँ गुना कर देते हम, √3 यहाँ प्लस है तो -1 ऊपर में कर देंगे, √3 - 1, ठीक है। ऊपर नीचे से हम काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा, जितना ऊपर में गुना किए उतना नीचे कर दिए। अब देखिए ऊपर में इतना गुना इतना है, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 - √3 गुना 1 तो 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, √2 गुना यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखिए a + b इंटू a - b, तो इसका सूत्र होता है, कोई भी मैथ ऐसा रहे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सूत्र लिख देते हैं a + b, ठीक है, इंटू a - b का सूत्र होता है a² - b², ठीक है, ये सूत्र होता है। एक बार देख लीजिए सूत्र को, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा a² √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 - √3, ठीक है, ये थोड़ा लंबा मैथ है सबसे इस एक्सरसाइज में, तो 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर √2 इंटू 2 ब्रैकेट √3 पर पावर 2, √3 गुना √3 तो क्या होगा, 3 - 1 पर पावर 2 तो 1 होगा। अब देखिए 3 - √3 √2 इंटू 2, अब देखिए 3 में 1 घटेगा तो ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, और 3 में 1 माइनस हो जाएगा तो 2 होगा, ठीक है। अब फाइनली तौर देखा जाए तो क्या होगा, 3 - √3 बटे में √2 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा ये।
ये √2 है। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया। मेरा कोशिश है कि हर जो नीचे में है वो रूट हट जाए, तो रूट हटने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस √3। अब इसमें अपना मन से √2 गुना कर देते हैं, और इसमें नीचे में क्या था, √2 गुना 4। ऊपर में √2 किए तो नीचे भी √2 कर देंगे, जितना ऊपर करेंगे उतना नीचे करेंगे, बात बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको गुना करो, √2 गुना 3, तो 3, ये √2 से इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, 3 √2 और माइनस में √2 गुना √6, √2 गुना √3 तो √6 हो जाएगा, और बटे में √2 गुना √2, 2 गुना 4। तो अब फाइनल इसका आंसर हो चुका है। देखिए रूट हट गया, तो क्लियर 3√2 माइनस √6 अपॉन 4 दूनी 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल हो चुका है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर भी बना दिए। सबसे लंबा मैथ था ये सबसे लंबा मैथ था। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर का मैथ में। चलिए हम लोग 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। एक बार पहले सेम लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, फिर प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है जाकर के आपका, यानी साइन 60 का मान √3/2, तो 1/sin, तो हो जाएगा आपका 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, 2/√3 होगा, क्या होगा, 2/√3। जाके जो हम टेबल पर आए हैं सारणी उसको देख लीजिएगा, ऊपर वाला मान ये होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, बट्टे। ठीक है, अब बट्टे दे करके नीचे में सेक 30, तो क्या होता है 2/√3, फिर प्लस कोस 60 डिग्री 1/2, और प्लस कोट 45 का मान 1 होता है। ठीक है, यही होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर बराबर दे करके इटो मेन बटे लिख देंगे हम। देखिए नीचे में क्या आया, 2 और √3, तो इसका एलसीएम में क्या होगा, 2√3 होगा, फिर ये बटे होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 है √3 नहीं है, तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर प्लस ये 1 है नीचे कुछ नहीं, तो ये दोनों 2√3 से गुना करेंगे तो 2√3, फिर माइनस में √3 है 2 नहीं है, 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अब नीचे इसका क्या है, √3 और नीचे क्या है, 2 है, तो इसका भी एलसीएम में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, √3 2 नहीं है, 2 गुना 2 यानी 4, फिर प्लस 2 है √3 नहीं है। ठीक है, यही है, फिर प्लस 1 है नीचे कुछ नहीं है, तो ये दोनों ठो से गुना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्लियर कर देते हैं हम। सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर देखिए पहले ये यहाँ पर देखिए कै गो √3 है, 2 गो √3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 के गो √3 है, 2 और 1 3 गो √3, 3√3 और माइनस 4 बट्टे क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और ये बट्टे को हटाएंगे तो गुना करेंगे, और ईठो नीचे है तो 2√3 ऊपर हो जाएगा, और ये पूरा लाइन नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए 2 गो √3 और 1 गो √3, तो 3√3, फिर प्लस में क्या है, 4 है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखिए ये गुना है, ये ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा आपका, 3√3 माइनस 4 बटे नीचे क्या बचा, 3√3 प्लस 4 बचा। ठीक है, यही बचा। तो अब हम क्या करते हैं इसको, 3√3 माइनस 4 अपॉन
3√3 प्लस 4। अब हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, ऊपर में कर देते हैं, यानी हर का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 3√3 प्लस है तो माइनस में 4, फिर बटे ऊपर जितना करेंगे उतना नीचे करेंगे 3√3, यानी हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है। ऊपर में देखिए 3√3 -4, 3√3 -4 दो बार है सेम सेम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√3 -4 दो बार है तो पावर 2, और बटे में देखिए इससे पहले हम पढ़ाएं, देखिए a प्लस बी इंटू, यहाँ बीच में इंटू है, a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला में है, तो क्या हो जाएगा a², इसका सूत्र इससे पहले लिखा है हम a² माइनस b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग को पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, a² माइनस 2a का मान क्या है 3√3 इंटू बी और प्लस b², ये होता है। ठीक है, b का मान 4 है, और यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर, √3 गुना 3 पर स्क्वायर, 3 गुना 3 3 3 9, √3 पर फिर स्क्वायर, यहाँ पर है 3√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर, इसको दो बार गुना करेंगे, 3√3 गुना 3√3, 3 गुना 3 करेंगे 9, √3 गुना √3 3, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, यानी 3 पर पावर 2, 3 गुना 3 3 3 9, √3 पर स्क्वायर तो 3 होगा, 9 3 27 माइनस 4 पर स्क्वायर 16 होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, 27 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24 √3 प्लस 16 बटे में कितना हो जाएगा, 27 में 16 घटेगा 11। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये तो √3 वाला जाती है अलग है, ये और ये सेम जाती है, 27 और 16 जोड़ेंगे 43 माइनस 24 √3 बटे 11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए ये 4 नंबर भी कंप्लीट, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी पढ़ा देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर है मान निकालने वाला, तो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए सबसे पहला कि आपका यहाँ पर 5 इंटू, यानी कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, लेकिन क्या है स्क्वायर है, तो क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस यानी 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर बटे में देखिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के जगह पर 30 सेम है, तो हम एक सूत्र पढ़ाए थे तुम लोगों को फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यदि थीटा सेम रहे, यहाँ 30 यहाँ 60 रहे, यहाँ 50 रहे, तो थीटा सेम होने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा 1 होगा, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए ऊपर में नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 5 इंटू 1 पर स्क्वायर 1, 2 पर स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 इंटू 2 पर स्क्वायर 4, 3√3 पर स्क्वायर 3, फिर माइनस 1 पर स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 गुना 1 तो 5/4, फिर प्लस 4 गुना 4 16/3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, बराबर 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ठीक है, कितना होगा 12 होगा। 4 के 4 कई बार पढ़ेंगे 12 होगा 3 बार, उस पर आप 3 को 5 से गुना करेंगे 15, प्लस 3 के 3 कई बार पढ़ेंगे 12 होगा 4 बार,
तो 4 गुना 16, 16 चौका 64 और माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्ट 12 गुना 1 तो 12 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को जोड़ के 12 घटा दो तो हो जाएगा आपका कितना 67, 15 इतना को जोड़ेंगे 12 घटा देंगे 67 होगा, बट्टे में 12 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अगला क्लास में फिर इससे आगे 5 मैथ था, इसमें इस एक्सरसाइज अभी बाकी है, फिर आगे पढ़ाएंगे।